दोस्तों नमस्कार। आज फ्रोजन शोल्डर या कंधे में होने वाला दर्द या कंधों का अकड़ जाना, बहुत ज़्यादा कंधों में अकड़न होने की बहुत अच्छी, आप समझिए कि बेस्ट होम्योपैथिक फॉर्मुलेशन आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिसको यूज़ करने से मैं देखता हूँ कि पेशेंट 1 से 2 दिन में, मैक्सिमम 3 दिन में ही पेशेंट को आराम जो है रिलीफ लगना स्टार्ट हो जाता है और बहुत अच्छा होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा कंधा, हड्डियां, एक जॉइंट जोड़, मांसपेशियां, मतलब मसल्स जो होती हैं, लिगामेंट्स और टेंडन जो है, इन सब से मिलके एक पूरा ग्रुप बनता है। एक सॉकेट बोल टाइप का जॉइंट हमारे कंधे में बनता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ह्यूमरस और क्लेविकल बोन जो होती है वो, तीसरा जो स्कैपुला बोन होती है, इन तीनों हड्डियों का वहाँ पे हम एक कॉम्बिनेशन या एक ग्रुप जो है वो देखते हैं। और किसी भी स्थिति में कंधे के जोड़ के आसपास या कंधे में किसी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन हो जाए, या और भी बहुत सारी चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे, उसकी वजह से कंधे में दर्द रहने लगता है। और हम देखते हैं कि कई बार एक पेशेंट को अपना हाथ एक स्पेसिफिक पोजीशन से ऊपर ले जाने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। इवन वो अपने हाथ को ज़्यादा, उसकी जो मोबिलिटी है वो नहीं रह पाती है, उसकी जो मूव करने की कंधे की क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है। ऐसा कई स्थिति में देखने को मिलता है। जैसे फ्रोजन शोल्डर भी एक कंडीशन है जहाँ पे इसको अडेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं, जिसमें जो कैप्सूल है एक्चुअली वहाँ पे नियर बाय टिश्यूज में इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। और कोई इंजरी भी हो सकती है, कोई चोट लगने की वजह से भी कंधे में दर्द रह सकता है। या लगातार एक करवट, कई बार लगातार एक करवट बहुत दिन तक सोने से भी प्रॉब्लम रहती है। जैसे जो माएँ होती हैं, न्यू न्यू जो न्यूबॉर्न बेबी की जो माँ होती है वो, कई बार बच्चे को रात को सुलाना है सर्दी में, उस स्थिति में घंटों घंटों लगातार और महीनों महीनों तक एक ही कंडीशन में रहने की वजह से उनके कंधे में भी दर्द रहने लगता है। इसके अलावा अर्थराइटिस में भी, कंधे में जो शोल्डर अर्थराइटिस जो होती है उसकी वजह से कंधे में दर्द हो सकता है। और हम देखते हैं कि जो सर्वाइकल का पेशेंट होता है, यहाँ सर्वाइकल रीजन में उसको कोई स्पर हो जाए, कोई हड्डी निकल जाए, उसकी वजह से कोई नर्व कॉम्प्रेस हो, वो पेन रेडिएट कर सकता है कंधों की तरफ। कंधों में कई बार झुंझुनाहट या सुन्नपन की स्थिति भी रह सकती है। तो ये ज़्यादातर चीज़ें देखने को मिलती है। या टेंडन में इन्फ्लामेशन हो जाए, टेंडनाइटिस जिसको बोलते हैं, इन स्थिति में कंधों में बहुत तेज तीव्र दर्द रह सकता है। कुछ लोगों को डल पेन भी रह सकता है। और कई बार हम देखते हैं, जब सिम्टम की बात करते हैं, ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो बोलेंगे कि उनको रात को, खासकर सर्दियों में जब टेम्परेचर कम होता है, इतना तेज दर्द होता है कि बिना पेन किलर इंजेक्शन के फिर वो रह नहीं पाते। चिल्लाते हुए पेशेंट तक हमने देखे हैं, कंधे के दर्द में इतनी बुरी स्थिति रहती है। जाम तो हो ही जाता है, शोल्डर जैम तो एक जगह हो ही जाएगा वो, लेकिन कई बार एक जगह स्थिति में भी पेशेंट बुरी जो हालत में रहता है। ये नॉर्मल सिम्टम है जो हम देखते हैं एक शोल्डर पेन के पेशेंट के, या फ्रोजन शोल्डर जिसको हो जाता है उस पेशेंट के। अब वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए सीधा हम ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये ही सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है जिसको ज़्यादातर लोग देखना पसंद भी करते हैं। मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करिएगा, और साथ में जो बेल आइकन होता है सब्सक्राइबर बटन के बराबर में, उसको प्रेस करिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलें। और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहें, और जो वीडियो है वो और हमारा चैनल भी दिनों दिन ग्रोथ करता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक यहाँ पे नोसोड होम्योपैथी के बारे में बताऊंगा, होम्योपैथिक दवाई के बारे में बताऊंगा, चाहे राइट साइड में पेन हो चाहे लेफ्ट में। हालांकि ज़्यादातर हमें एक साइड में ही दर्द देखने को मिलता है, लेकिन फॉर्मूला भी मैं ऐसे बताऊंगा जो दोनों तरफ काम करता है। यहाँ एक बहुत अच्छी दवाई है शोल्डर पेन पे जो बहुत ज़्यादा प्रूव करी गई है, वो है सिफिलिनम। हालांकि ये नोसोड है, डीप एक्टिंग दवाई है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करना है। हम देखते हैं कि शोल्डर पेन के पेशेंट के ज़्यादातर सिम्टम इसके साथ मैच होते हैं। तो सिफिलिनम 1000 पोटेंसी की एक डोज बस पेशेंट को देनी है, इससे ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना है। केवल सिंगल डोज, 2 बूंदे जीभ पे डाल दीजिए,
फिर 2 दिन तक कोई दवाई मत लीजिए, उसके बाद 2 दिन या कम से कम 24 घंटे तो रखना ही है, उसके बाद आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। अब अगर पेशेंट को राइट साइड में पेन है तो सैंगिनेरिया एक दवाई आती है। सैंगिनेरिया की आपको, सैंगिनेरिया कैनेडेंसिस जो होती है, इसकी 200 पोटेंसी की 2 बूंदें सुबह शाम जीप पे लेनी है दिन में 2 बार, अगर राइट साइड में है तो। अगर लेफ्ट साइड में है तो फेरम मेटालिकम एक मेडिसिन आती है, इसको भी 200 पोटेंसी में 2 बूंदें सुबह शाम लेनी है। इनमें से कोई एक, राइट में है तो सैंगिनेरिया और लेफ्ट में तो फेरम मेटालिकम। लेकिन कोई बोले कि दोनों कंधों में ही है तो फिर इनमें से कोई मत लीजिए, सिफिलिनम लेके सीधा जो फॉर्मुलेशन बता रहा हूं वो आपको लेना है। फॉर्मुलेशन में जो पहली मेडिसिन है जो सबसे बेस्ट काम करती है वो है आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना चाहे इंजरी हुई है, चाहे लिगामेंट में कोई प्रॉब्लम है, या टेंडन में कोई टीयर हो गया है, टेंडनाइटिस है, चोट लगी है, किसी भी कंडीशन में आर्निका मोंटाना बहुत अच्छा काम करती है। आर्निका मोंटाना पहली मेडिसिन होगी, 30 पोटेंसी में इसको लेना है। फॉर्मूले ज़्यादातर हम 30 पोटेंसी में ही रखते हैं क्योंकि इनको थोड़ा लॉन्ग टर्म भी आप ले सकते हैं। दूसरी खास दवाई है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स वैसे तो किसी भी पेन के लिए हम यूज़ करते हैं, और जब 200 में देते हैं तो वो बहुत सिम्टोमेटिक भी हो जाती है कि भाई थोड़ी सी हरकत से ही दर्द होता है। इवन 30 में भी वो अपने सिम्टम को बेस्ट फॉलो करती है। लेकिन अर्थराइटिस है, चाहे टेंडनाइटिस है, किसी भी कंडीशन में शोल्डर में पेन है और ठंड से पेन बढ़ जाता है ठंडी से, तो रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करेगी। रस्टॉक्स को भी 30 पोटेंसी में लेना है। ये हमारी 2 मेडिसिन हो गई। तीसरी मेडिसिन होती है हमारी सिम्फाइटम। सिम्फाइटम बोन के लिए और जॉइंट के लिए बहुत खास दवाई है। कोई भी जॉइंट है, किसी भी टाइप का जॉइंट है, सिम्फाइटम बेस्ट काम करती है। सिम्फाइटम को भी 30 पोटेंसी में अपने कॉम्बिनेशन में हमें लेना है, और हम देखेंगे कि ये बहुत अच्छे रिजल्ट आपको वहां पे निकाल के देगी। फोर्थ और जो लास्ट मेडिसिन हमारे कॉम्बिनेशन की वो है रूटा। रूटा हम देखते हैं वैसे तो वियर एंड टीयर की बहुत अच्छी रेमेडी है। कहीं किसी टाइप की डिफॉर्मिटी जॉइंट में हो जाए, या टेंडन में इन्फ्लामेशन हो जाए, या कोई इंजुरी हो जाए, लेकिन नी पेन में और शोल्डर पेन में तो बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे जॉइंट जहाँ जिनमें हरकत ज़्यादा होती है और प्रॉब्लम है, रूटा को आप याद करिएगा। हालांकि ये आंखों की भी बहुत अच्छी दवाई है, लेकिन यहाँ पे रूटा को आप 30 पोटेंसी में ऐड करिए। इन सभी दवाइयों को 30 पोटेंसी में आपस में मिक्स कर लेना है आपको, और मिक्स करके 7 से 8 बूंदे, 7 to 8 ड्रॉप दिन में 3 बार आपको आधे कप पानी में डाल के लेना होगा। और आप देखिए कितने अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। पहले सिफिलिनम की 1 डोज ले लीजिए, फिर ये फॉर्मूला स्टार्ट कर दीजिए। अगर दोनों कंधों में दर्द है तो, एक कंधे में है तो राइट या लेफ्ट के अकॉर्डिंग सैंगिनेरिया या फेरमेट में से कोई एक मेडिसिन लीजिए और अपना ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। कुछ दिन तक लगातार इसको ले सकते हैं, ये मैं पहले ही बोलता हूँ। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत सेफ है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर कोई आप मेडिसिन ले रहे हैं, उससे आपको कोई रिलीफ नहीं लग रहा है काफ़ी 10-15 दिन तक लेने के बाद भी, या कोई दूसरे सिम्टम आपके उसमें प्रोड्यूस हो गए, तो मेडिसिन को स्टॉप कर देना चाहिए और अपने होम्योपैथ से जाके दोबारा कंसल्ट करना चाहिए। उसको बताना चाहिए कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।